अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कभी इस हाल में रहे हैं कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, दुआ भी की, रो रो कर अल्लाह को पुकारा भी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी वहीं की वहीं लगती है? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह खामोश है? अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके दिल के बिल्कुल करीब होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तोहफे की जो हर किसी को नहीं मिलता, सब्र का सबसे खूबसूरत तोहफा। जब सब्र का इम्तिहान शुरू होता है, ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब इंसान टूट जाता है, न दिल को सुकून मिलता है, न हालात बेहतर लगते हैं। इंसान सोचता है, या अल्लाह, मैं इतनी दुआ कर रहा हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं बदल रहा। लेकिन यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे को एक नई मंजिल के लिए तैयार कर रहा होता है। सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं है, सब्र एक ट्रेनिंग है, एक तरबियत है, एक प्रिपरेशन है। अल्लाह खामोश नहीं होता। कभी कभी हमें लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं दे रहा, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह हर वक्त काम कर रहा होता है, बस हमें नज़र नहीं आता। जैसे रात के अंधेरे में बीज ज़मीन के अंदर होता है और कोई नहीं देख पाता, वो ग्रो कर रहा होता है, वैसे ही अल्लाह आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है। जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र याद कीजिए। अगर आपको सब्र समझना है तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए। उन पर कितनी बड़ी आजमाइश आई, सेहत चली गई, घर चला गया, लोग दूर हो गए, लेकिन उन्होंने एक लम्हा भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। उनका सब्र इतना खूबसूरत था कि अल्लाह ने उन्हें सेहत, इज़्ज़त और बरकत सब कुछ वापस अता किया। यही है सब्र का तोहफ़ा। कभी कभी अल्लाह सब कुछ ले लेता है ताकि आपको वो दे सके जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। आपको दर्द है, बेकार नहीं जाएगा। अगर आप आज तकलीफ में हैं, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, तो याद रखिए, कोई भी आंसू अल्लाह की नज़र से छुपा नहीं है। हर दर्द लिखा जा रहा है, हर दुआ रिकॉर्ड हो रही है और हर सब्र का बदला तैयार हो रहा है। सब्र का सबसे खूबसूरत तोहफा क्या होता है? सब्र का तोहफा सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ कामयाबी नहीं होता, सिर्फ हालात का ठीक होना नहीं होता। सब्र का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है दिल का सुकून। वो सुकून जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। वो सुकून तब आता है जब इंसान अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाता है। जब आप कहते हैं, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, बस वही मूवमेंट सब्र का असल तोहफा होता है। जब अल्लाह बेहतर प्लान बनाता है, कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए रो रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह हमें उस चीज़ से दूर रखता है और बाद में समझ आता है कि या अल्लाह, अगर वो मिल जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। अल्लाह आपकी लाइफ को बचा रहा होता है, सिर्फ आपको डिले लगता है। शैतान का सबसे बड़ा वार, शैतान आपको दर्द से नहीं हराता, वो आपको उम्मीद से हराता है। वो आपके दिल में ये बात डालता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह ने तुझे भुला दिया है। लेकिन ये झूठ है, अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता। अगर अल्लाह ने आपको सुना ना होता तो दिल में दुआ आती ही नहीं। आज का सब्र का इनाम है। जो लोग आज सब्र करते हैं, कल वही लोग अल्लाह के स्पेशल इनाम के हकदार बनते हैं। कभी कभी डिले ही ब्लेसिंग होता है, क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीज़ कभी कभी छिन भी जाती है, लेकिन सब्र से मिलने वाली चीज़ हमेशा बरकत वाली होती है। अगर आज आप थक चुके हैं तो याद रखिए, अल्लाह आपको उस स्टेज तक लेकर जा रहा है जहां आप खुद कहेंगे, या अल्लाह, सब्र ही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। बस अपना यकीन मत छोड़िए, क्योंकि सब्र का सबसे खूबसूरत तोहफा अल्लाह ज़रूर देता है। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियों को आसानी में बदल दे, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हमारी हर जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको सब्र का सबसे खूबसूरत तोहफा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।